नमस्कार दोस्तों। जब आपकी सिचुएशन खराब हो ना, तब आप उस सिचुएशन को अच्छी बेटर करने की, गुड करने की, बेटर करने की कोशिश करते हो और प्रयत्न करते हो। अब हो ही रहा है कि पाकिस्तान में जब ये सिचुएशन खराब है, तब पिछले दिनों हमने एक यूट्यूबर को भी देखा था और उनका जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात कर रहा है कि भाई अगर हमको किसी ने मदद नहीं की तो पाकिस्तान तो डूबेगा, लेकिन साथ में पूरी दुनिया को ले डूबेगा और सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए ख़राब हो सकती है वगैरह वगैरह। और ख़ास करके आसपास के कंट्रीज़, उसमें आसपास की कंट्रीज़ वो कहते हैं, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ इंडिया होता है कि अगर हमको ये मदद ना दी गई तो पूरी दुनिया के लिए ये होगा। क्योंकि अब पहले क्या हुआ करता था कि कोई भी दिक्कत अगर पाकिस्तान को आती थी, तब अमेरिका और ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़, और उसमें ख़ास करके अमेरिका, इतने बड़े पैमाने पर बिलियंस ऑफ डॉलर का उनकी बारिश कर देते थे कि जो भी उनकी दिक्कत थी उसमें से जो पैसा मिलता था उसमें अच्छे खासे करप्शन भी करने को मिलता था। और उसके अलावा ये जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो उनको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर उनके पास पैसा बचता था। लेकिन अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी थैंक्स टू इमरान खान कि कई सारे कंट्रीज़ है, जब ये खुद वहाँ पर मांगने गए तब कई कंट्रीज़ मना तो नहीं करते, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं। अब 1 मिलियन मतलब कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखने जाए तो 8 करोड़ रुपए होते हैं। पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से देखने जाए तो कुल 22-23 करोड़ रुपए या 24-25 करोड़ जो फ्लक्चुएट होता है उसके हिसाब से होते। तो मदद मिल नहीं रही थी, इसीलिए धमकियाँ दी जा रही थी क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज़ है वो रियलाइज़ करे कि भाई अब हमको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मदद करो, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, ये दुनिया से कह रहा है शहबाज शरीफ। ये जो इनका प्रधानमंत्री है फिर से टैंक के ऊपर चढ़ा हुआ है शराब पी के। वसीम अकरम, इतने साल वसीम अकरम को भारत ने पाला। काफिरों का गला काटेंगे और कश्मीर के जिहाद के लिए ताउन कीजिए और 10, 15, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए जो लोग देते हैं, आपको नहीं पता क्या चल रहा है। भीख मांग रहे थे, लेकिन भीख मांगने का स्टाइल बड़ा प्यारा है पाकिस्तानियों का। बिल्कुल निराला स्टाइल है, अलग स्टाइल है। ऐसे स्टाइल से, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है ना, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर देखिए, जैसे गायकी में कहते हैं ना, जब जो बहुत एक्सपीरियंस गायक होता है फिर उसको ऊंचा गाना है, नीचे गाना, उसको सब पता है, उसको पता है। तो पाकिस्तान जो है, उसका जो टैलेंट है, उसका टैलेंट भीख मांगने में, और गजब के टैलेंटेड लोग हैं। स्टेटमेंट देखिएगा शहबाज शरीफ ने क्या बोला, और फिर आप सोचिएगा, एक प्याज जैसे होता ना, प्याज का फिर परत दर पर, लेयर्स अपॉन लेयर्स जैसे प्याज के होते हैं। आप समझिएगा उसने कितनी बड़ी बात बोली है। पैसे मांग रहा है क्योंकि पाकिस्तान पानी में डूब गया 1/3, उसके लिए पैसे मांग रहा है कि इतना नुकसान हो गया, मैं पैसे दो। स्टेटमेंट देखिए, ये मैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। देयर इज अ गैप एंड अ वेरी सीरियस गैप विच इज वाइडनिंग बाय द डे बिटवीन आवर डिमांड्स एंड व्हाट वी हैव रिसीव्ड, शरीफ सेड एट हिज होम इन लाहौर अपस्केल मॉडल टाउन नेबरहुड। अच्छा, एक बहुत बड़ा गैप है, यानी कि जो हमें चाहिए और जो हमें मिल रहा है उसके बीच में जमीन आसमान का, यानी कि पैसे हमने मांगे इतने, तुमने दिए बस इतने, तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। अब इस बात से परेशान है कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं। तो अगले सेंटेंस में यह आता है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हिंटेड दैट द फेलियर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रैली रिसोर्सेज रिस्क्ड फ्यूलिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। देखिए क्या कह रहा है वो, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, ये दुनिया से कह रहा है शहबाज शरीफ, कि अगर तुम पाकिस्तान को पैसे नहीं दोगे, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, तो याद रखना हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, एटमी हथियार हैं। कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है। ये, अगर आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अगर ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? अगर ये ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? इसका नाम जरा मुझे बता दीजिए, जो आपको लगे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या है। अगर ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? और ये पाकिस्तान अक्सर करता, मैंने पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था, आज मैं मजबूर हूं दोबारा वो एग्जांपल देने के लिए। शोले फिल्म देखिए आपने, वीरू चढ़ जाता है वाटर टैंक के ऊपर शराब पी के और बोला कि यार मेरी अगर बसंती से शादी नहीं हुई तो गांव में हैजा हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी, लोग मर जाएंगे। तो ये सब चीजें वीरू ने कह दी। गांव वाले डर गए, बोला कि ठीक है यार तुम बसंती से शादी कर लो। यही चक्कर पाकिस्तान का है। ये जो इनका प्रधानमंत्री है फिर से टैंक के ऊपर चढ़ा हुआ है शराब पी के, कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो देखना फिर ये पता नहीं क्या हो जाएगा इसका, मैं तो बता ही नहीं सकता। चल, लोगों को डर भी लगता है ना न्यूक्लियर वेपन से, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर वेपन चल गया फिर तो लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं, वहां पे घास तक नहीं उगती, दशकों तक वहां पे घास तक नहीं उगती। हिरोशिमा नागासाकी का आपको पता है, शेरनोबिल है, जो एक जमाने में यूएसएसआर में जो हादसा हुआ था, जब लीकेज हो गया था रेडियो एक्टिव वेस्ट का और ये रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी वहां पे, तो बड़ा जबरदस्त वहां पे प्रॉब्लम आज भी है वहां पे।
तो लोगों को इससे डर लगता है और पाकिस्तान इसी डर का फायदा उठाता है कि हमें पैसे दे दो वरना। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है और ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो कर रहा है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कर रहा है। दोस्तों, अगर ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। खैर, जैसे कि ना एक कोई आदमी है, उसका एक बहुत बड़ा घर है। उस आदमी ने घर की बेसमेंट में या तहखाने में 100 जंगली कुत्ते पाल रखे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही खौफनाक हैं। 100 जंगली कुत्ते पाल रखे हैं। उस आदमी के पास पैसे नहीं है उन कुत्तों को खाना खिलाने के लिए। पाल तो लिए उसने, कुत्ते उसने जंगली पाल लिए। वो पालतू वाले कुत्ते नहीं है जो प्यारे वाले होते हैं, ये जंगली कुत्ते हैं, इंसान को खा जाएं, उसने पाल रखे हैं। अब वो आदमी हो गया फुकरा, उसके पास पैसे नहीं है उन कुत्तों को पानी भी पिलाऊं। तो अब ये जाके पूरे मोहल्ले वालों को या पूरा शहर है सबको बोलता है कि यार देखो मेरे पास 100 कुत्ते हैं, उनको खाना खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पाला मैंने है लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है, वरना देखो यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं दरवाजे खोल दूंगा, बाहर आ जाएंगे, अब तुम्हारे काटेंगे, तुम्हारे बच्चों को काटेंगे, जिसको काटेंगे तुम्हारी मर्जी, तुम देख लो अपना काम। ये पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है, इट्स अ ब्लैकमेलर स्टेट। और दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। आपको याद है वो शेख रशीद जो कहता था पाव पाव किलो के बम मार देंगे, तो ये सब के सब ऐसे ही हैं। ये सब के सब की यही आदत है, यही प्रवृत्ति है, इनकी असुर प्रवृत्ति है पाकिस्तानियों की कि किसी तरीके से ब्लैकमेल करें किसी को, दुनिया भर को। ये दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है शहबाज शरीफ कि भाई अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो फिर देखना। चलो, एक तो ये खबर थी पाकिस्तान से। अब मैं आपको दूसरी खबर सुनाता हूं। भारत ने जब मना करा कि हम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो पहले भी बाहर खेल चुके हैं 2018 में। उस समय मेजबानी जब भारत की थी तो पाकिस्तान ने बोला बाहर खेलना, भारत कह रहा है बाहर खेलना, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें वकार यूनुस के कुछ स्टेटमेंट्स आए। इमरान खान अभी तक चुप है इसमें शोएब अख्तर का एक आध को स्टेटमेंट आया, लेकिन सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट दिया वसीम अकरम ने दिया है। वसीम अकरम ये कहता, अब देखिए वसीम अकरम, मैं इसीलिए कहता हूं पाकिस्तानियों को ना मौका मत दीजिए भारत में पैसा कमाने का। ये जो भारत में आके फिल्मों में ये सब मत दीजिए, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है, काटेंगे पीछे से। वसीम अकरम इतने साल वसीम अकरम को भारत ने पाला, वसीम अकरम को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दी, वसीम अकरम को सब कुछ। रमीज राजा भी यहीं का पाला हुआ है, इतने पैसे इन्होंने कमाए। लेकिन बात यह है कि जब इनका यह काम था कि न्यूट्रल रहते, हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आपने भारत में पैसा कमाया तो आप भारत की तरफदारी करिए, बिल्कुल नहीं। पर आप इतने बड़े ग्लोबल सेलिब्रिटी हैं, वसीम अकरम को कौन नहीं जानता? हु डजंट नो वसीम अकरम? वसीम अकरम को ये बोलना था कि यार 2018 में ऐसा हुआ था, ये मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूं, एक विश्लेषण दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, है तो जिहादी। वसीम अकरम का स्टेटमेंट है जब पाकिस्तानी बोर्ड ने बोला कि हम भी नहीं खेलेंगे, भिखारी को खाना दो, तो भिखारी कहता नहीं मुझे वो खाना है, 56 भोग खाना, मैं ये नहीं खाऊंगा, इनकी भी चॉइस है। तो वसीम अकरम कहते हैं कि भाई जो जय शाह हैं उनको रमीज राजा को पर्सनली कांटेक्ट करना चाहिए था। रमीज राजा को, जो हमारे टुकड़ों पे पलता है वो रमीज राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमारे टुकड़ों पे पलता है, जय शाह को उसको कांटेक्ट करना। चलो ठीक है, कांटेक्ट कर लिया। अब देखिए ये कहते हैं बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है क्रिकेट बोर्ड ने, यानी कि पीसीबी ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है। इंडिया कांट डिक्टेट कि पाकिस्तान कैसे क्रिकेट खेले, और पाकिस्तान में क्रिकेट भी 10-15 साल बाद शुरू हुई है। आई एम एन एक्स क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन पॉलिटिकल फ्रंट। अच्छा, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पॉलिटिकल फ्रंट। वसीम अकरम साहब, आप कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट में, जियो पॉलिटिकल फ्रंट में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। आप जब लाहौर में नमाज पढ़ने जाते हैं तो मस्जिदों के बाहर काफिरों का गला काटेंगे और कश्मीर के जिहाद के लिए ताउन कीजिए, और 10, 15, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए जो लोग देते हैं, आपको नहीं पता क्या चल रहा है? बड़े भोले हो यार, हैं? वसीम अकरम कहता है मुझे पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, कश्मीर में आतंकवाद फैला रखा है, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। चलो जी, वसीम अकरम को कुछ नहीं पता, वेरी गुड। ही सेइंग बट पीपल टू पीपल कांटेक्ट जरूरी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जरूरी है, यानी कि आपस में लोगों, मुझे नहीं पता कि भाई नेतागिरी क्या चल रही है, मुझे नहीं पता कि जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी क्या चल रही है, लेकिन पीपल टू पीपल, क्यों? पैसा कमाने। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट, तुम तो भेज रहे हो अपने पीपल वहां पे, तुम लगातार अपने पीपल भेज रहे हो वहां पे। पीपल कौन है? पाकिस्तानी आतंकवादी भेज रहे हो, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये सब भेजते हो। इसने जरूर, ये जब मस्जिद गया होगा इसने पैसे दिए होंगे, वसीम अकरम ने 1-2 लाख रुपए का चेक इसने भी जिहादियों को दिया होगा जो भारत से पैसा कमाया है, और अब शरीफ बन रहा है। मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अखबार नहीं पढ़ते? इंडियन अखबार पढ़ा करो, पाकिस्तानी फ्रॉड अखबार मत पढ़ा करो वसीम अकरम। अगर आपको कहना ही था तो जय शाह साहब,
तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फोन करते, मीटिंग बैठाते एशियन काउंसिल की, आप अपना आइडिया देते, उस पर डिस्कशन होती। जबरदस्त। ये यार कितने हक से भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा वो गाड़ी जब ट्रैफिक लाइट पे रुकती है तो जब आप शीशे आप कर देते हैं अपनी गाड़ी के, तो भिखारी कट 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 करते हैं। जो कुछ तो छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो बुजुर्ग औरतें होती हैं उनको अलग कर दो। प्रोफेशनल भिखारी जो होते हैं, जो बिल्कुल प्रोफेशनल, जिनका काम ही है दिन रात भीख मांगना, लखपति करोड़पति होते हैं वो लोग, वो आपकी गाड़ी में ठक ठक करते रहेंगे जब तक आप इरिटेट होकर शीशा नीचे नहीं करेंगे। वो नॉक करते रहेंगे जब तक उन्होंने आपकी जेब से 10 रुपए ना निकाल लिए, वो सांस नहीं लेंगे। वो यही काम कर रहा है पाकिस्तान। वेरी शेमफुल। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि एज अ मुल्क वो कहां जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज़ पर। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में एक कहावत है कि ये उसी हाथ को काटता है जो हाथ इसको खिलाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका है। अमेरिका ने जब इसको बीच में पैसे देने बंद कर दिए थे तो ये अमेरिका को गाली देने लग रहा था। आज थोड़ी बहुत भीख जब अमेरिका से इसको मिलने लग गई तो फिर से अमेरिका के गुण गाने लग गया है। हाल में ही एक जो मामला चल रहा है एशिया कप में, जहां पर भारत ने नहीं जाने का फैसला किया है, वहां पर मंत्री हैं, नेता हैं, खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, सब तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारत को ऐसा करना चाहिए था, हम भारत के साथ होने वाले हर एक मैच को बाइकआउट कर देंगे। बाइकआउट करने से किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। दूसरी चीज़, वसीम अकरम जिन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि जय शाह को रमीज़ राजा से बात करनी चाहिए थी कि आखिर पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं आ सकती, उसकी क्या सिक्योरिटी है, कैसी है, इस पर बात करना चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट देना चाहिए कि भारत पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। जैसा मेजर साहब ने बताया कि ये वही कुत्ते हैं जिनको भारत ने पाला था, हमेशा उनको सर आंखों पर बिठाया था। हमारे लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम लोगों को बहुत जल्दी सर पर बिठा लेते हैं, चढ़ा लेते, भूल जाते हैं कि दुश्मन देश का है, यह हमें काट सकता है। ये हमारी कहीं ना कहीं आप कमी कह लें या हमारी दरियादिली कह लें, जो भी कहें, बट ये लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं है। ये हमेशा से ही ऐसे ही काटेंगे, ऐसे ही आपको नोचने का जब भी मौका मिलेगा ना, नोच लेंगे। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री को भी इनको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, सवाल उठाना नहीं चाहिए, लेकिन मन में कई बार आता है कि हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान बहुत पसंद आता है, शायद इसी वजह से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।